तो भाई आज ये मर्सिडीज की C63 कन्वर्जन किट हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर। एक हमारी जो 5 सीरीज की किट है M5 वाली 2020 मॉडल की M5 कन्वर्जन किट है, वो हमारी निकल चुकी है यार्ड से। वो भी हम रिसीव करके सीधा जयपुर के लिए निकाल रहे हैं। तो ये भाई के लिए लाइटें मंगाई थी, ये फुल LED है और इसमें DRL भी है। ठीक है भाई, ये चाहिए थी ना भाई। ये देखो साफ सुथरी लग रही है कि नहीं लग रही, ये वही है पलटी हुई गाड़ी, ठीक हो चुकी है। और हमारी वो खड़ी भाई लेजेंडर, जो आपने कल की वीडियो में देखी थी। तो भाई फॉर्च्यूनर ही लेनी है। तो अगली गाड़ी भाई डेफिनेटली मेरे लिए स्कॉर्पियो एन तो बिल्कुल नहीं होने वाली, होने वाली है तो फॉर्च्यूनर ही। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक है। और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में, हमारे व्लॉग में और हमारे इस गैरेज में। भाई ये देखो साफ सुथरी लग रही है कि नहीं लग रही, ये वही है पलटी हुई गाड़ी, ठीक हो चुकी है। अब इसके 2-3 काम रह गए हैं, वो करा के एक आध दिन में से निपटाते हैं और इसको करते हैं बढ़िया सी डिलीवरी देते हैं। और हमारी वो खड़ी भाई लेजेंडर, जो आपने कल की वीडियो में देखी थी। ठीक है, ये साइड ना रात को दिख नहीं रही थी, आज भगवान ने खुद ही हमारी सारी गाड़ियाँ धुलवा दी बढ़िया तरीके से। मैं कहा सही है, हम भी थोड़ा खुश से हो गए। और आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने गैरेज पे लाइट नहीं आ रही। वाओ, अभी लाइट नहीं आ रही, तो लाइट ना आने के लिए मैंने बुलाया उवेश को। अब उवेश लेके आएगा लाइट जैसे तैसे करके। हालांकि आज हमारी छुट्टी थी, चाहता तो मैं घर जाके आराम से मूवी देखता, लेकिन देख रहा था और फ़ोन आ गए कि भाई गैरेज पे आ जाओ, तो मैं आ गया और उवेश को भी बुला लिया, क्योंकि भाई बिजली भी चाहिए। और हमारी मर्सिडीज़ की AMG जो किट थी वो भी फेसलिफ्ट वाली, वो भी आ गई थी। वो देखो हमारी टीम कहाँ लगी हुई, क्या काम कर रही है। वो खड़ा नितिन, वो खड़ा उवेश, और भाई यही है, चल रहा है सिस्टम। और ये खड़ी भाई एंडेवर, यहाँ खड़ी है भाई हमारी फ्रोंक्स। ऐसे मौसम में भी भैया की हिम्मत है, पोर्टर लेके आए हैं। हमारी इतनी सारी लाइटें यहाँ पे रख के लेके आए हैं अभी। और भाई जस्ट इनसे एक पोर्टर रिसीव करा, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। और ये देखो भाई, ये हमारे पास एक्सीडेंट होके गाड़ी आई है, हमारे यहीं की कहीं की गाड़ी है, थोड़ा फरीदाबाद साइड। थैंक यू भैया। और भाई भाई जाके तुम्हें लाइटें दिखाता हूँ जो भी मैंने मायापुरी से मंगाई है। आज छुट्टी पे वहाँ आने का रीज़न यही था कि एक, जैसे हमारे पास इंक्वायरी आती रहती है ना कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए किट चाहिए, तो हम वो देते भी रहते हैं। तो ऐसे ही भाई अभी अभी जस्ट रिसीव करी है। दिखाना वो कहाँ है, लाइट आ गई। ओ वाओ, लाइट इज़ एयर, चाय इज़ ऑल्सो एयर। लाइट दिखाना, वो वाली लाइट, ये वाली लाइट तो आ गई। अभी जो हमने पोर्टर से रिसीव करी है वो लाइटें खोलो, कहाँ है। तो हमारे पास आए हैं कृष्णा भाई। क्या हाल है भाई के? ओ सुनाओ भाई। अब भाई ये भाई आए हैं इन लाइटों के लिए, तो वरना की लाइटें ना मिलती नहीं है इतनी आसानी से, तो भाई के लिए ये मंगाई थी हमने। भाई ढूंढ रहे थे, ये भाई वरना की वो लाइट है जो 2020-21 मॉडल के अंदर आती है। और ये वाली लाइटें ना भाई मिलती नहीं है, लेंस DRL वाली तो मिल जाती है, लेकिन ये है LED वाली। LED फुल LED होती है और DRL भी होती है इसमें, तो आउटपुट भी कंपनी का रहता है और पीछे से कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो भाई, देखो आराम से, ये देखो भाई। तो ये भाई के लिए लाइटें मंगाई थी, ये फुल LED है और इसमें DRL भी है। ठीक है भाई, ये चाहिए थी ना। ये भाई की दोनों लाइटें आ चुकी फ्रेश, दिखाना एक बार। वे दोनों लाइटें भाई को अवेलेबल करा के दी हैं, किसी को चाहिए तो भाई कॉन्टैक्ट मिस्टर ध्रुव। मैंने नंबर दे दिया यहाँ पे, आप मेरे को मैसेज कर दोगे, आप मेल पे डाल दोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट देख लेंगे। डी ऑटो स्टोर भी जा सकते हो आप, वहाँ भी आपको कुछ अवेलेबिलिटी चाहिए तो मिल जाएगी। ठीक है, तो यही है। तो भाई फाइनली लाइट तो आई गई। अब दिखाता हूँ तुम्हें कि भाई क्या क्या इस गाड़ी के साथ आया है। एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि जो ये कन्वर्जन इस गाड़ी के ऊपर हो रही है ना, वो कैसी चल रही है कि इसको फेंडर, बोनट, हेडलाइट वगैरह प्रॉपर ही चेंज कर दिया जा रहा है नई वाली W206 में। हम इसे 205 ही रख रहे हैं, ये W205 है। और इसके अंदर जो AMG किट उस टाइम पे आती थी ना, हमने वो मंगाई है इस गाड़ी के लिए, और वो इतनी बेहतरीन आई है। जिनके थ्रू हमने मंगाई है 5 मिनट की, तो उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी कि भाई एक एक पार्ट, छोटे से छोटा पार्ट जो है उसको आप चेक कर लेना। तो ये है भाई वो किट, ठीक है। और 205 लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर AMG किट है। ये देखो अभी जस्ट आके यहाँ पे उतरी है। और भाई दिन में अगर थोड़ा रोशनी आ जाए तभी देखेंगे, और कल मैं इसकी इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे करते हैं। ये देखो भाई साहब ले रहे हैं फुल अंगड़ाइयाँ। ये देखो यहाँ क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, तो भैया हमारे यहाँ ज़रा सिस्टम कर रहे हैं सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं। और एक तो भाई लिफ्ट मुझे लगता ही नहीं लग पाएगी वहाँ पे, चेन्नई वगैरह जो कुछ भी है वो भी चालू करा दी मैंने, लेकिन आगे ही नहीं बढ़ पा रहा काम। तो ऐसे ही है, हम भी भाई वर्कशॉप पे बैठ के वेट ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आज छुट्टी के दिन। और ये भी भाई कल हमारी ये फाइनल होगी, कल इस गाड़ी में भी काम करके ख़त्म करके डिलीवर करना है 1-2 दिन के अंदर।
छोटी छोटी चीज़ें करके ना बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, ये सारी चीज़ों से भी हमें डील करना पड़ता है। भाई अभी निकाल रहे थे किट, में का चेक तो करें। बैठा रहे, मत घूम भाई मत घूम। देख रहे हो, एक बेड पे 2 बंदों के कब्जे। देखो ये है भाई इसकी ग्रिल, निकालना वैसे एक बार बात। ये भाई प्रॉपर जो AMG इस वेरिएंट के अंदर जो AMG आती है ना, वो प्रॉपर ग्रिल उसके अंदर ये वाली आती है, तो हमने यही मंगाई है। मेटेलिक कलर है और इसमें बीच में लोगो आएगा। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे कंप्लीट। ये एल्युमिनियम की भाई ग्रिल आती है, ये भी इसके अंदर है, ताकि आगे से ना नीचे का जो इंटरकूलर इसके अंदर नहीं होता AMG में, वो भी दिखे। मतलब फेक एक दिखाने के लिए इंटरकूलर भी है। सोचो भाई क्या कुछ नहीं दिया हुआ। और इसको ज़रा अनबॉक्स करते हैं। ये भाई इसकी मेरे ख्याल एग्जॉस्ट टिप्स हैं, दिखाना निकालने से बाद। ओए होए होए, ये भाई इसकी एग्जॉस्ट टिप्स हैं, वो भी भाई पियानो ब्लैक में है। मतलब एक किट के अंदर क्या कुछ नहीं आता। कंपनी के अंदर तो बहुत महंगी चीज़ें हैं ये, देख रहे हो। ये भाई ब्लैक एग्जॉस्ट टिप है। यहाँ से कंबल ले गया कि इसके साथ शेयर नहीं करूँगा। साढ़े ओए पागल हो गया, इसको ना तो बेड शेयर करना, ये कंबल भी नहीं शेयर करना। भाई थोड़ा ज़्यादा ही पागल हो गया ये। इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना किसी को। देखो कह रहा अपना घर कहीं और बनाऊंगा। और यहाँ भाई ये बम्पर वम्पर पड़े हैं, लेकिन मेरे को ये है कि इनका नाश ना पीट दे रात को ये खेलने वेलने के बहाने। तो इन सबको मैं यहाँ से हटा के आधे तो इस डब्बे इस गाड़ी के अंदर रखूँगा, थोड़े दूसरी गाड़ी के अंदर रखूँगा, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं छोड़ूंगा। पहले यहाँ से ये गायब करता हूँ। भाई जैसे ये फ्रेम में हमारे पास स्कॉर्पियो N खड़ी है, यहाँ फॉर्च्यूनर खड़ी है लेजेंडर। चलो इसको मैंने बना रखा है, ये ओल्ड मॉडल थी, इसको हमने न्यू मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन भाई हर बंदे का कमेंट में यही रहता है कि चलो आप भी कोई ऐसी न्यू जनरेशन की फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो कुछ ले लो। तो भाई मैंने भी सोचा हुआ है कि हाँ लेना है, लेकिन मैंने अपने फाइनेंसेस मैनेज करके लेना। पहले मैंने थार ली, थार के बाद में फिर नई गाड़ी निकाली सिविल मेंटेन करने के लिए, बलिनो ली। अब बलिनो लेने के बाद अगर मैं सीधा ही एकदम से जाता हूँ ना, कोई भी फाइनेंस चेक करे बिना सीधा जाके बोलता हूँ भाई फॉर्च्यूनर चाहिए, तो इतना इजीली बैंक कोई फाइनेंस करता नहीं। 10-15-20 लाख रुपए कोई बड़ी बात तो होती है चलो, पर नहीं होती तो भी अगर दे इतने देने के बाद डाउन पेमेंट जब किस्त बनती है ना, तो एक तो वो निकालनी भी है। दूसरी चीज़, इतनी जल्दी कोई इतनी बड़ी गाड़ी पे फाइनेंस करता नहीं, उसके लिए गारंटी वगैरह ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, 100,000 चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये दिमाग लगाया था कि पहले अपने फाइनेंसेस थोड़े से बढ़ा लूँ, उसके बाद फिर मैनेज करके एक अच्छी SUV लूँगा। चाहूँ तो अभी थार ले आऊँ, अभी निकाल के स्कॉर्पियो N ले आऊँ, कुछ भी ले आऊँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरा मन भी भाई, जब मैं स्कॉर्पियो करता था कन्वर्ट, तो स्कॉर्पियो खरीदने का होता था कि स्कॉर्पियो का बेस मॉडल लेके टॉप मॉडल कराऊंगा या एक सेकंड हैंड लेके कराऊंगा। लेकिन भाई जब हम आ गए फॉर्च्यूनर पे, अब मेरा मन करता है कि भाई फॉर्च्यूनर ले लूँ। तो हाँ भाई, जैसे सबकी डिलीवरी देख रहा हूँ, अरुण भाई की देख ली, इन सारे लोगों की, जितने भी भाई क्रिएटर हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस होती है ना फॉर्च्यूनर के बाद ही होती है। तो मैं कहा भाई फॉर्च्यूनर ही लेनी है। तो अगली गाड़ी भाई डेफिनेटली मेरे लिए स्कॉर्पियो N तो बिल्कुल नहीं होने वाली है तो फॉर्च्यूनर ही। तो चाहे उसमें मेरे को लगे 8 महीने, 10 महीने, 2 महीने, 1 महीना, कुछ भी। मैं लग चुका हूँ इस महीने, इस साल की जो शुरुआत करी है ना मैंने वीडियो की कंसिस्टेंसी से, ये सिर्फ इस एम से करी है कि भाई मैं लाऊंगा इस बार अपने लिए डिफेंडर। मेरा मन है डिफेंडर लेने का। जब मैं डिफेंडर का एम रखूंगा तभी मैं फॉर्च्यूनर तक पहुंचूंगा। और अगर मेरा एम सही चीज़ पे है, मैं अपनी कंसिस्टेंसी बना रहा हूँ, तो इसी वजह से बना रहा हूँ कि भाई मेरे को उस गाड़ी की किस्तें निकालने लायक तो बनना है कम से कम। मैं लाऊंगा पैसे दे के डाउन पेमेंट, तो अभी अगर फॉर्च्यूनर खरीदने लायक बन गया तो भाई डिफेंडर खरीदने लायक तो मैं 6 महीने बन जाऊंगा। तो मेरा पहला एम है कि इस साल की शुरुआत जो मैंने वर्कशॉप में इन्वेस्टमेंट करी है उसी से था। इसके बाद मेरा मन है कि हाँ अगला महीना, उससे अगला महीना दे के फॉर्च्यूनर की तरफ कदम बढ़ाऊँ और फॉर्च्यूनर खरीद लूँ। अगर मैं पहले दूसरे तीसरे महीने के अंदर अपनी फॉर्च्यूनर ले लेता हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं डिफेंडर भी ले लूँगा तो अगले 7-8 महीने में। तो मेरा एम ना दूर का है, करेंगे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। मैंने बलिनो के बाद फ्रॉन्क्स ली, उससे पहले जो थार ली थी उसको सेल आउट करा, उसके पैसे स्मार्ट इन्वेस्ट करे। फिर इन्वेस्ट करने के बाद भाई मेरी वाली फॉर्च्यूनर रिवाइव हो गई। मेरी वाली फॉर्च्यूनर रिवाइव होने के बाद उसका नंबर तो मेरे पास ही है, गाड़ी देने की अभी टाइम है पर दे चुका हूँ एक तरीके से। तो जब वो गाड़ी पंजाब से आ जाएगी, जब वो गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, उसके बाद उसकी पेमेंट को भी मैं इन्वेस्ट करके ढंग के तरीके से लगाऊंगा। और ये जो छोटी गाड़ियाँ लेता हूँ ना, ये डिज़ायर ले ली या फिर मैंने अपनी ये XUV ले ली, तो ये टेम्पररी अभी थोड़े टाइम रहेंगी, फिर ये प्रॉफिट देके जाती है। अब जैसे मैं इतनी सस्ती लाया हूँ, 3 लाख 3.25 लाख की मुझे तैयार पड़ेगी ये गाड़ी। इसको सेल आउट करने के लिए आज मार्केट में जाऊँगा तो कम से कम 4-4.5 लाख का रेट है। तो अभी मेरे को 3.5-3.70 के ऑफर आ रहे हैं इस गाड़ी के लिए कि रेडी कर लो फिर मुझे दे दो। तो भाई प्लानिंग करके चल रहा हूँ। तो एम है कि 2-3 महीने में अपनी फॉर्च्यूनर आ जाएगी न्यू शेप, और वो लेनी है मुझे, मैं लूँगा। उसके बाद भाई स्टेप होगा बड़ा। तो
इस चीज़ पे भाई मैं ध्यान दे रहा हूँ। अगर आप सोचते हो कि आप अगर कमेंट कर रहे हो कि भाई ये सारी गाड़ियाँ बेच के एक छोटी गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी अच्छी ले लो, तो भाई उस चीज़ पे मेरा एम है। लेकिन उसको करने के लिए ना प्रैक्टिकली पॉसिबल उसको करने के लिए मेरे मेरे लगे बड़े हैं। अभी मैं लगा हूँ भाई कोशिश करने में हर चीज़ में। ये जो अपग्रेड्स देख रहे हो ना, आज जो मैं रेगुलर कंसिस्टेंसी से वीडियो डाल रहा हूँ, तभी मेरे पास भाई गाड़ी आ रही है। मैंने पीपीएफ के काम पे ध्यान देना शुरू करा, पीपीएफ की बहुत सारी गाड़ी कर ली भाई। लोग महीनों महीनों खाली बैठ जाते हैं, उन पर गाड़ी नहीं आती। मैंने ये जगह अभी तक ढंग से तैयार भी नहीं करी, और मेरे पास भाई आज मेंशन करने के मेरे ख्याल 5वीं गाड़ी है मेंशन करने के बाद की, मर्सिडीज, जिसके अंदर भाई ये पीछे पड़ी है, देखो किट लगा रहे हैं हम, ठीक है, एएमजी की पीपीएफ भी हो रही है, किट भी लगा रहे हैं। इससे स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ना है। कंसिस्टेंसी का फल यही होता है भाई, ऐसे ही काम आता है। तो इन चीज़ों पे ही आगे बढ़ रहा हूँ। होपफुली आपको और भी अच्छा दिखाऊंगा, और अपनी गाड़ियाँ जो मैंने सोची हैं वो लेकर आऊँगा। तो भाई आज ये मर्सिडीज़ की C63 कन्वर्जन किट हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर, और एक हमारी जो 5 सीरीज़ की किट है, M5 वाली 2020 मॉडल की M5 कन्वर्जन किट है, वो हमारी निकल चुकी है यार्ड से। वो भी हम रिसीव करके सीधा जयपुर के लिए निकाल रहे हैं। बताता हूँ कैसे। तो भाई YouTube के इतने सारे फायदे होते हैं। अब ये देख लो कि चलो YouTube के थ्रू मैं कंसिस्टेंट हुआ हूँ, और हम क्या काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास काम भी आ रहा है। पीपीएफ हो रही है, डिटेलिंग हो रही है, सबको पता है हमारे पास। चलो करते करते भाई लोगों के पास काम नहीं है, और हमारे पास काम यहाँ प्रॉपर स्टूडियो सेटअप होने से पहले आ चुका है, आ रहा है, कर रहे हैं। प्रीमियम गाड़ी भी आके खड़ी हो चुकी है। अब यहाँ YouTube का फायदा एक तो ये है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखो हमारे पास एक प्रीमियम ब्रांड की गाड़ी चलो हमने अभी रिसीव करी। ये रिसीव करने के बाद अब हम इसके अंदर लगा रहे हैं किट। ये मैंने मेंशन करी है आज इस व्लॉग के अंदर, तो मैं किट दिखा रहा हूँ कि हमारे गैरेज पे आई है। लेकिन इसके मेंशन करने की वजह से ही मेरे पास एक काम आता है, जयपुर से मुझे कॉल आता है आज ठीक 3 बजे दोपहर में, और वो कहते हैं जी हमारे पास जयपुर में गाड़ी खड़ी है, 2020 मॉडल 5 है, उसके लिए हमें किट चाहिए, कन्वर्जन किट, और M5 की ही चाहिए, ठीक है, उनकी 5 सीरीज़ थी। तो मैंने कहा ठीक है, मिल जाएगी। मैंने इंक्वायरी करी, पता करा जहाँ से मेरी किट आती है, जिन सप्लायर से मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, उनसे हमारी किट तो आई रही थी। तो वो कहते क्या नाम है कि आपको किट हम प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने उनको डिटेल्स भेजी, 5 बजे के करीब उन्होंने मुझे पेमेंट करी, मतलब 5 बजे मैंने उनको किट की डिटेल्स भेजी हैं, 6 बजे मुझे पेमेंट हुई है, और जयपुर मेरी वर्कशॉप पे आए बिना 8 बजे किट निकल गई। मैं हर चीज़ की यहाँ पे ना एक थोड़ी सी स्क्रीनशॉट से लगा रहा हूँ, देख लो। अप्रोक्स 2 घंटे बाद ही, 3 घंटे बाद ही, 2 घंटे बाद मैंने अभी जस्ट वहाँ से जयपुर के लिए रवाना भी कर दी किट। आज मेरे पास ऑर्डर आया, और कल जयपुर पहुँच जाएगा, कल गाड़ी के अंदर इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। तो भाई कितनी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और ये यूट्यूब कितना साथ देता है एक बिजनेसमैन को, और इतने अच्छे अच्छे बिजनेसेस को। तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई चाह रहा है इस लाइन के अंदर आना, तो भाई बिल्कुल आओ। कितना बड़ा स्कोप है भाई, देख लो। कहाँ कोई बंदा इतनी मेहनत करके, भाई कंपनियां तो इतने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी बिजनेस नहीं ले पाती, लेकिन भाई देखो कैसे आ जाता है। जिसको बिजनेस को आना होता है वो कहीं से भी आ जाता है। ये सारा खेल जो है ना, सिर्फ यूट्यूब का नहीं है, यूट्यूब के साथ एक क्रिएटर की कंसिस्टेंसी का भी है। और देख लो, मैंने आज अगर मेरे को दिखाना होता तो मैं अपनी वर्कशॉप पे पहले बुलाता, उनको आराम से कल देता, लेकिन मैं कहा चलो उनको ज़रूरत है, तो इंस्टेंटली मैंने आज ही पेमेंट करी, वहाँ से पोर्टर करा, और पोर्टर करने के बाद किट भी पहुंच गई बस स्टैंड पे। वहाँ से बस पे लग के प्रॉपर जयपुर पहुंच रही है, कल सुबह उन्हें रिसीव भी हो जाएगी। मतलब हर चीज़ की वीडियो भेजी है बकायदा कि हाँ ये किट है। पेमेंट से पहले विदाउट एनी पेमेंट हमने प्रॉपर वीडियो भेजी कि ये सारा सामान आएगा। ये भरोसे वाली चीज़ होती है। उसके बाद उन्होंने पेमेंट करी, पेमेंट के बाद उनको फोटोज आई कि हाँ सामान निकल रहा है। उसके बाद जाने के लिए जो प्रॉपर पैकिंग होती है वो करी, उसके बाद भाई यहाँ से सामान निकला। तो कितना ज़्यादा मायने रखती हैं ये चीज़ें भाई। तो ये भी है भाई एक पार्ट, और ऐसी काम नहीं आता, और ऐसे ही भाई नाम नहीं होता। बाकी भाई अगर कोई इस लाइन में आना चाह रहा है, बिल्कुल आओ भाई, यूट्यूब के साथ अपना बिजनेस ज्वाइन करो, मतलब बिजनेस के साथ अपने यूट्यूब को ज्वाइन करो, दिखाओ कि भाई कैसे कैसे काम चलता है, कैसे कैसे काम आता है, ठीक है। बाकी आप सबका सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा भाई मेहनत तो कर ही रहा है। अब भाई पीनी पानी तो छोड़ दिया, डिपेंड करता है कितनी कंसिस्टेंसी बना पाता हूँ उसके ऊपर। जितनी कंसिस्टेंसी होगी, जितना मैं कंटेंट पोस्ट करूँगा, जितनी मैं गाड़ियाँ कन्वर्ट करूँगा, उसी के बाद पॉसिबल होगा मेरे लिए अपनी डिफेंडर निकालना। हमारा एम फॉर्च्यूनर वगैरह इन सब चीज़ों का नहीं है। अब मेरा जो एम पर्सनल है वो डिफेंडर का है। बाकी तो भाई यही है, वीडियो आती रहेंगी, आपसे डेली मिलते रहेंगे। कंसिस्टेंसी कैसी लग रही है एक बार कमेंट डाउन करके बता देना। फ़ोन का काम है बजना है तो बजता रहेगा, और काम पे काम करते रहेंगे बढ़िया से बढ़िया। चलो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो थोड़ी छोटी भी हो सकती है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।